हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस बेसिकली हम क्यों चेक करते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो न्यू बॉर्न है उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ, या बच्चे के माइलस्टोन्स एट द बर्थ कैसे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर हम 13 रिफ्लेक्सेस के बारे में आज देखेंगे। वो रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं, कैसे उन्हें इंड्यूस किया जाता है, एंड उसमें किस तरह की अपीयरेंस न्यूबॉर्न की आती है, एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और वो कितने टाइम में अपीयर होते हैं और कितने टाइम में डिसअपीयर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिफ्लेक्स है उसका नाम है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न है उसके लिप्स के कॉर्नर पे टच करते हैं। इस तरीके से लिप्स के कॉर्नर पे जब हम टच करते हैं तो जो न्यूबॉर्न है, जिस साइड लिप्स के कॉर्नर पे हमने टच किए उस साइड अपने फेस को टर्न कर लेता है। इसे कहा जाता है रूटिंग रिफ्लेक्स। बेसिकली रूटिंग रिफ्लेक्स जब मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उस टाइम पे जब ब्रेस्ट का निप्पल बच्चे के लिप्स के पास में टच किया जाता है तो फीटस ब्रेस्ट की साइड अपने मुंह को, अपने माउथ को टर्न कर लेता है ऑटोमेटिकली, एंड माउथ को ओपन कर लेता है। ये है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। सेकंड हमारा रिफ्लेक्स है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में जब हम फीटस के माउथ के पास अपना फिंगर लेकर जाते हैं, फिंगर को इस तरीके से टच करते हैं या फिर इस तरीके से टच करते हैं, तो फीटस अपने माउथ को ओपन कर लेता है और सक करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो सबसे पहले लिप्स के कॉर्नर पे टच करती है, देन जब फीटस अपने माउथ को टर्न कर लेता है तो निप्पल को बच्चे के माउथ में देने से बच्चा जो है वो सकिंग शुरू कर देता है, जिसे कहा जाता है सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स नॉर्मली बच्चों से लेकर के ओल्ड एज तक सभी पर्सन्स में देखने को मिलता है। स्वेलोविंग रिफ्लेक्स में जब बेबी कोई भी मिल्क लेता है तो उसको किस तरीके से एनगल्फ करता है। ये जो रिफ्लेक्स है वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ रहता है, कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। जबकि हमारा जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है, और हमारा जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो अप टू 1 ईयर तक डिसअपियर हो जाता है। लेकिन स्वेलोविंग रिफ्लेक्स कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स बेबी में तब शो होता है जब बेबी के अपर एयरवे पैसेज में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो नॉर्मली स्नीजिंग रिफ्लेक्स हमें शो होता है, एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी होल लाइफ कभी भी डिसअपियर नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स तब अपीयर होता है जब बेबी के लोअर एयर पैसेज में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो कफिंग रिफ्लेक्स शो होता है, एंड अगेन ये भी थ्रू आउट ऑफ लाइफ कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स बेसिकली पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट, जो फीटस है उसके पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट को यहाँ पर अगर स्टिमुलेट किया जाएगा तो जो फीटस का स्टमक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट होकर के बैक फ्लो करना शुरू कर देगा माउथ के थ्रू। इसे बोला जाता है गैग रिफ्लेक्स। बेसिकली ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स भी होता है, एंड ये रिफ्लेक्स भी थ्रू आउट ऑफ लाइफ कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट हम जिस रिफ्लेक्स की बात करेंगे वो है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स में हम फीटस को इस तरीके से गोद में लेते हैं, एंड जो फीटस को कोई भी ऑब्जेक्ट या फिंगर जब हम मूव करते हैं, लाइक राइट और लेफ्ट, जब हम इस तरीके से फिंगर को मूव करते हैं तो जो फीटस की आईज होती हैं, आईबॉल तो मूव करती है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन फीटस का हेड जो है वो मूव नहीं करता है। जिस तरीके से डॉल की आई का मूवमेंट होता है उसी तरीके से यहाँ पर हमें ये मूवमेंट दिखाई देता है। इसे बोला जाता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, एंड जो डॉल्स आई रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ्स तक अपीयर रहता है। 3 to 4 मंथ्स के बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में हम जो न्यूबॉर्न है उसे हम 45 डिग्री एंगल पर होल्ड करते हैं, एंड देन फीटस को सडनली इस तरीके से नीचे की तरफ 30 डिग्री एंगल पर लेकर जाते हैं। जब हम सडनली
बेबी को इस तरीके से मूव करते हैं तो बेबी जो है वो अपने हैंड्स को इस तरीके से फैला लेता है, हाइपर एक्सटेंड कर लेता है एंड उसके फिंगर और इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसके बीच में सी शेप इस तरीके से वो अपने हाथों को कर लेता है। इस तरीके से अपने हाथों को करके हैंड्स को एक्सटेंड कर लेता है। इसे कहा जाता है मोरो रिफ्लेक्स एंड ये जो मोरो रिफ्लेक्स है ये भी अप टू 6 मंथ डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स का नाम है स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स में हम जो फीटस है या न्यूबॉर्न है उसके पास सडनली शोर करते हैं, सडनली बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न है वो डर जाता है और डर कर अपने हाथों को अपनी बॉडी के पास ले आता है, हैंड्स को फ्लेक्स कर लेता है, एडक्ट कर लेता है और अपनी जो ये फिंगर्स है इनको फोल्ड कर लेता है, जस्ट अपोजिट टू मोरो। तो इस तरीके से जो स्टार्टल रिफ्लेक्स है उसमें साउंड के अगेंस्ट फीटस जो है वो फ्लेक्शन एंड एडक्शन रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में हम फीटस का जो सोल है वहां पर हील से टोस की तरफ इस तरीके से ब्लंट ऑब्जेक्ट से टच करते हैं। जब हम ब्लंट ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो जो फीटस है अपनी इन फिंगर्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता है, जो थंब है वो इस तरीके से एक्सटेंड हो जाता है एंड फिंगर्स जो है वो फैन फोल्ड होकर के ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है। बेसिकली ये जो रिफ्लेक्स है वो 6 मंथ तक डिसअपियर हो जाता है या कुछ बच्चों में अप टू 1 ईयर का टाइम भी लगता है। इस रिफ्लेक्स में ये क्यों अप टू 1 ईयर तक रहता है या क्यों 6 मंथ तक रहता है, क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं अप टू 1 ईयर तक उनमें जो एक्सोन्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर 1 ईयर के बाद भी ये रिफ्लेक्स किसी बेबी में हमें देखने को मिलता है या ये पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में कोई ना कोई इश्यू आ गया है। नेक्स्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स बाबिन्स्की रिफ्लेक्स का ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है एंड जब बाबिन्स्की रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है तब प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो शो होता है। इसमें अगेन हमें जो फीटस है उसके सोल पर हमें इस तरीके से टच करना होता है। बाबिन्स्की रिफ्लेक्स में हमने क्या देखा था, जो एक्सट्रीमिटीज के टोज हैं वो इस तरीके से एक्सटेंड होते हैं, जबकि प्लांटर रिफ्लेक्स में यही जो टोज हैं वो इस तरीके से फ्लेक्स हो जाते हैं नीचे की तरफ। जो फीटस है अपनी फिंगर्स को इस तरीके से फोल्ड कर लेता है, इसे बोला जाता है प्लांटर रिफ्लेक्स एंड रिमाइंडेड इट इज द ऑपोजिट ऑफ बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्स है उसका नाम है पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट आप सब जानते ही हैं, जो हवा में फ्लोट करता है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो न्यूबॉर्न है उसको जैसे हम हवा में उछाल रहे हो इस तरीके से ऊपर की तरफ सडनली मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। उससे क्या होता है, जो फीटस है या न्यूबॉर्न है वो अपने हैंड्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता है एंड ये रिस्पॉन्स आपने सबने देखा भी है कि जब हम फीटस को इस तरीके से हवा में मूव करते हैं तो ये अपने हैंड्स को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता है। बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है वो 6 मंथ्स के बाद अपीयर होता है और ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेस रिफ्लेक्स। प्रेस रिफ्लेक्स में हम जो फीटस है उसे इस तरीके से प्रॉन पोजीशन देते हैं, देन जो फीटस की स्पाइन होती है उस स्पाइन पर हम हमारे थंब से सर्वाइकल से सैक्रम की तरफ, देन सैक्रम से सर्वाइकल की तरफ इस तरीके से थंब को मूव करते हैं। तो जैसे ही हम इसे मूव करेंगे जो फीटस है वो क्राई करना शुरू कर देता है और अपनी बॉडी को इस तरीके से फ्लेक्स कर लेता है। फ्लेक्स करने की वजह से क्या होता है, जो बैक पार्ट है यहाँ पर लॉर्डोसिस जैसा दिखाई देने लग जाता है। तो ये है प्रेस रिफ्लेक्स। बेसिकली ये रिफ्लेक्स जो है वो भी 4 to 6 मंथ के बाद में डिसअपियर हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस के बारे में देखा कि कौन सा रिफ्लेक्स कब अपीयर होता है, कब डिसअपियर हो जाता है, अब डिसअपियर नहीं होता तो क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी। इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे आरएस सिमुलेशन सेंटर को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो है गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराया, जयपुर।